चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 नंबर। प्रश्न संख्या 1 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया है। जो आपको 3 को दिया गया है समीकरण में, x का मान एक बार 0 दिया गया है और x का मान एक बार -1 दिया गया है और x का मान एक बार 2 दिया है। आपको मान पुटिंग करके आपको बताना है। जो पहला वाला हम दिया कि 5x, तो यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे ना, यहाँ सॉल्यूशन कर लेंगे SOLV सॉल्व करके 5x, तो यहाँ लिख लीजिए 5x - 4x स्क्वायर और +3 है तो +3 रखेंगे। अब इसमें से करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ देखिए x का मान क्या दिया है, 0 दिया है। क्या दिया है? 0 दिया है। तो यहाँ पर आप x का मान 0 रख सकते हैं। देखिए 5 का 5 और यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे 0, -4 का 4 और x का मान क्या रखेंगे 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, +3 का 3। इसको हम केवल आप सॉल्व करेंगे ना। देखिए 5 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, -4 का 4, 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, +3 का +3 रहेगा। अब देखिए 0 का 0 हो जाएगा और 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। 4 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, +3 का 3। अब ये 0 0 खत्म, अब क्या बचा 3 बचा, यानी मेरा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं मेरा 3 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, केवल x का मान जो दिया है उसको केवल आपको पुटिंग करना है, यानी मान को वैल्यू बना देना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ भी सबसे पहले सॉल्व कीजिए। यहाँ भी लिखिए 5x - 4x स्क्वायर +3 का 3। अब यहाँ भी मान पुटिंग करना है। क्या पुटिंग करना है, x का मान आपको -1 रखना है। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे, तो -1 रखें, -4 का 4 और यहाँ -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, +3 का 3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5, और ये माइनस है और यहाँ पर 5 के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब -4 का -4, देखिए -1 का स्क्वायर करते हैं। देखिए गलती मत कीजिएगा, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1 को 2 बार लिखेंगे। क्या बार लिखेंगे, -1 को 2 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पावर में 2 है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा और 1 के गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, +3 का 3, है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -5 का -5 और 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और माइनस का माइनस, +3 का 3। सबसे पहले यहाँ पर माइनस वाला काम कर लेते हैं। -5 और -4 हो जाएगा -9 हो जाएगा और +3 का +3। अब 9 में 3 जाए कितना बचेगा 6, लेकिन माइनस में क्योंकि बड़ा कौन है 9 है, बड़ा वाला का आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह देंगे, है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो -6 आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप थर्ड नंबर भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर आराम से करिए। x बराबर क्या रखना है 2, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए 5x, तो यहाँ लिख लीजिए 5x - 4x स्क्वायर +3, है ना। अब चलिए 5 का 5, x का मान क्या रखना है आपको 2 रखना है, तो यहाँ पर क्या रखिए 2 रखिए, -4 का 4, x का मान रखना है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, +3 का 3। देखिए 5 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट का मतलब यहाँ गुना होता है, इसलिए हम गुना करते हैं। -4 का 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, +3 का 3, 10 का 10 हो जाएगा और 4 गुना 4 करेंगे तो 16 आपका हो जाएगा, +3 का 3। देखिए यहाँ पर हम जोड़ वाला पहले जोड़ते हैं, प्लस वाला काम करते हैं। 10 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 और -16 का -16, 16 में 13 हो जाएगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा। कितना बचेगा -3, और ये -3 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बनाएंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जाके ले सकते हैं इसमें। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए p × 0, p × 1 और p × 2 ज्ञात करने के लिए कहा गया। क्वेश्चन को सबसे पहले आप हम लोग समझते हैं। p × 0 मतलब आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ध्यान से देखिए, p × x जो दिख रहा है ना, यानी आपको x का बार एक बार 0 रखना है, x का मान एक बार 1 रखना है और x का मान आपको 2 रखना है कि नहीं। यहाँ आपको t दिख रहा है ब्रैकेट में, p × t, इसका मतलब t का मान एक बार 0 रखना है, t का मान एक बार 1 रखना है, t का मान एक बार आपको 2 रखना पड़ेगा। आपको प्रत्येक बार आपको मान रख के देखना पड़ेगा, स्टेप 1, स्टेप 2 एवं स्टेप 3। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, p × 0 रखने पर, यहाँ लिख देंगे सॉल्व करके, p × 0 रखने पर, है ना, p × 0 रखने पर आप इसको आराम से आप सॉल्व कीजिए।
देखिए p इंटू वाई, तो p का p और y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस y का मान क्या रखना है 0, अब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस y का मान क्या रखना है 0, प्लस 1 का प्लस 1। अब देखिए p इंटू जीरो का p इंटू जीरो जैसे का तैसे रहने दीजिए, है ना। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और प्लस 1 का प्लस 1, यहाँ 0 का 0। अब ये p इंटू जीरो का 0 रहने दीजिए, और 0 में 0 गया तो 0, और ये कितना बचा 1 बचा। अगर हम p का मान 0 रखें तो कितना आया आंसर 1 आया। अब क्या करते हैं p का मान एक रखते हैं, तो यहाँ नीचे लिखेंगे अगेन p का मान 0 रखने पर, 0 नहीं 1 है, तो यहाँ 1 रखने पर तो देखिए p का p और भाई y का मान क्या रखना है 1 रखना है, बराबर y स्क्वायर है तो y यानी 1 का स्क्वायर, माइनस y है, y का मान कितना है 1, तो यहाँ रखेंगे 1, प्लस 1 का 1। अब p इंटू 1 का p इंटू 1 बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 1 का प्लस 1। अब देखिए इसको हम एगो माइनस 1 है और एगो प्लस 1 है, क्या हो गया खत्म, तो क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1 बचा। अभी हम p का मान एक बार 1 रखें तो मेरा आंसर कितना भी आया 1। अब p का मान हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ नीचे लिखेंगे p इंटू 0 रखने पर, 2 रखने पर, 2 रखने पर। अब चलिए p का p रखेंगे और y का मान कितना रखेंगे 2, बराबर यहाँ पर y स्क्वायर यानी 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कीजिए 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी y का मान क्या रखना है 2, प्लस 1। अब p इंटू 2 का 2 बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 का 2 हो जाएगा, प्लस 1 का 1। 4 और 1 जोड़ेंगे, है ना, ये p इंटू 2 का 2 रहने दीजिए, 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। माइनस वाला काम बाद में करते हैं, आपको पता होगा बोर्ड मास का नियम से, है ना। अब 5 में 2 जाएगा कितना बचेगा 3। इस प्रकार से तीनों मेरा आंसर आ गया। एक बार 1 आया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया, है ना। और दूसरा बार आपका यहाँ पर भी 1 आया, तो ये भी आपका आंसर हो गया। और तीसरा बार यहाँ पर आंसर आ गया, है ना। तो 3 प्रकार का आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। एक एक करके सॉल्व करेंगे, आप लोग भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या रखेंगे p इंटू 0 रखने पर, तो यहाँ लिख लेंगे p इंटू 0 रखने पर। अब चलिए p का p रहेगा, है ना। t का मान क्या रखेंगे 0, क्योंकि अभी 0 रख रहे हैं, बराबर 2 का 2 प्लस t का मान क्या रखना है 0 रखना है, प्लस 2 का 2 रखेंगे, और टी स्क्वायर, टी मतलब 0 का स्क्वायर, माइनस टी क्यूब मतलब 0 का क्यूब, क्योंकि टी का मान क्या रखना है 0 रखना है ना। इसको आराम से सॉल्व करते हैं आप देखिए 2 का क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 का 0 प्लस 2 का 2 और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, माइनस 0 का क्यूब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। p इंटू 0 का 0, 2 का 2 हो जाएगा, प्लस 0 का 0। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, 2 गुना 0 करेंगे कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस 0 का 0। अब p इंटू 0 निकालेंगे, देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 0 4, 4 में 0 गया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या निकल गया 4 आंसर निकल गया। p का मान 0 रखें तो कितना आया 4। अब p का मान हम लोग 1 रखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे p इंटू 1 रखने पर। अब चलिए क्या है p का p रखेंगे और यहाँ पर t है, t का मान कितना रखेंगे इस बार पर 1 रखेंगे, बराबर 2 का 2, t का मान रखेंगे हम लोग 1, प्लस 2t स्क्वायर, t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस टी क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा। अब चलिए p इंटू 1 का 1 रखिए, बराबर 2 एकम 2 प्लस 1 का प्लस 1, 2 का 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1, और 1 का क्यूब करेंगे मतलब इसके पावर में 3 है, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। अब p इंटू 1 का 1 रखेंगे, बराबर 2 एकम 2 जैसे तैसे रहने दीजिए, प्लस 2 एकम कितना हो जाएगा 2 माइनस 1। अब इसको हम आराम से तोड़ देते हैं, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जगह कितना बचेगा 4, तो ये आपका हो गया 4 आंसर आ गया, है ना। और यहाँ पर अभी आंसर कितना आ गया 4 आंसर आ गया। अब थर्ड नंबर रखना है p इंटू 2 रखने पर, तो आराम से रखिए p इंटू 2 रखने पर। तो p का p यहाँ देखिए t है, t का मान क्या रखेंगे 2, बराबर 2 का 2 प्लस t का मान क्या रखना है 2,
प्लस 2t² 2t² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस t क्यूब मतलब 2 का क्यूब। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 का 2 रहेगा और यहाँ भी 2 का 2 प्लस 2 का 2, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस 2 का क्यूब कीजिए 2 गुनी 2 गुनी 2 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो 2 का क्यूब क्या आ गया 8। अब p इंटू 2 का 2 रखिए बराबर यहाँ भी 2 को 2 क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे। 4 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ब्रैकेट में गुना होता है और ये 8, ये प्लस 8 माइनस 8 क्या हो गया आपका खत्म हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया खत्म। अब 2 2 कितना बचा 4, इसमें तीनों क्या आया 4 आया। p का मान 0 रखें तो 4 आया, p का मान 1 रखें तो 4 आया, p का मान 2 रखें तो भी 4 आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ भी आराम से चुनेंगे है ना। देखो p इंटू 0 रखने पर लिखेंगे 0 रखने पर तो p का मान 0 रखेंगे। अब p इंटू 0, अब यहाँ x का मान क्या रखना पड़ेगा 0 बराबर x क्यूब मतलब 0 का क्यूब रख करेंगे। चलिए 0 क्यूब कीजिए, 0 को 3 बार लिखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी p इंटू 0 रखने पर 0 आंसर आया। अब p इंटू 1 रखने पर p इंटू 1 रखने पर तो देखिए p का p और x का मान अभी रखेंगे 1 बराबर 1 x का क्यूब यानी 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, p इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो इसमें कितना आंसर आया 1 आंसर आया। अब p इंटू 2 रखने पर p इंटू 2 रखने पर तो चलिए p का p x का मान क्या रखना है आपको 2 और फिर x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। अब चलिए p इंटू 2 का p इंटू 2 बराबर 2 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हम 2 का क्यूब किए कितना आया था 8, तो इस पर आंसर कितना आ गया 8 आ गया है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए कंप्लीट हो गया। आपको केवल मान पुटिंग करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर इसमें 1 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 को आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब नाम का बटन होगा और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।